एक ऐसा शख्स जिन्होंने अपना सफर माया नगरी यानी बंबई की चकाचौंध भरी सड़कों पर बेरोजगारी और मुफलिसी से शुरू किया और वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसी शहर में टैक्सी यूनियन और ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने और बाद में चलकर कैबिनेट मंत्री और देश के सबसे बड़े प्रसिद्ध मजदूर नेता के रूप में उभरे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं राजनेता जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को मंगलौर में एक पादरी परिवार में हुआ था। जॉर्ज अपने 6 भाइयों में सबसे बड़े थे। जॉर्ज जब 16 साल के हुए तब उन्हें बेंगलोर के कैथोलिक सेमिनरी में पादरी बनने के लिए भेजा गया, जहां वे 2 साल तक रहे। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालना में ही दिख जाते हैं। बचपन से ही बगावती स्वभाव के जॉर्ज ने पादरी बनने का ख्याल अपने मन से निकाल दिया। एक इंटरव्यू में जॉर्ज ने बताया कि पादरी जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। सन 1967 चौथी लोकसभा चुनाव होने वाला था। महाराष्ट्र की एक लोकसभा सीट साउथ बॉम्बे सीट और उस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे कद्दावर नेता एस.के. पाटिल को बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। वे 4 बार बंबई से मेयर भी रह चुके थे। उनके विरोध में खड़ा था 37 साल का एक युवक, यानी राजनीति की भाषा में नौजवान युवक भी कह सकते हैं। वो आदमी जो काम के सिलसिले से बंबई आया था, जिसने समंदर किराने चौपाटी की बेंचों पर रात गुजारी थी, वे बंबई के बादशाह के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। चौथी लोकसभा चुनाव के समय सोशलिस्ट पार्टी टूट चुकी थी और प्रसिद्ध नेता राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और इसी पार्टी के टिकट पर जॉर्ज ने पाटिल के खिलाफ चुनाव लड़ा और इस चुनाव में जॉर्ज ने पाटिल को बुरी तरीके से हराया और कुल 48% वोट प्राप्त किए। और इसी चुनाव के बाद जॉर्ज फर्नांडिस का नया नाम जॉर्ज दी जॉइंट किलर। एक और किस्सा आपको बताते हैं। 30 अक्टूबर सन 2003 लोकसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम का वक्त रह गया था। जनता दल के 3 फिरके फिर से एक साथ आए। शरद यादव के नेतृत्व वाला जनता दल, जॉर्ज फर्नांडिस वाली समता पार्टी और लोक शक्ति पार्टी, नया दल बना जनता दल यूनाइटेड, एनडीए का हिस्सा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में एनडीए वाला हिस्सा चुनाव हार गया। हालांकि जॉर्ज जीतने में कामयाब हो गए, लेकिन अगला लोकसभा चुनाव आते आते हालात और वक्त दोनों बदल चुके थे। जॉर्ज बूढ़े हो रहे थे और उनका असर भी कम हो रहा था। शरद यादव और नीतीश कुमार थे और जॉर्ज योद्धा की तरह अकेले रह गए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का टिकट देने से भी नीतीश कुमार और शरद यादव ने इनकार कर दिया। वजह बताई खराब स्वास्थ्य। जॉर्ज नहीं माने, पहुंच गए मुजफ्फरपुर, चुनाव लड़े। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महज 22,804 वोट मिले और चौथे नंबर पर रहे। वही लोकसभा चुनाव में शरद यादव मधेपुरा से चुनाव जीत कर आए। उन्होंने अपनी राज्यसभा की सीट खाली कर दी और इसके 2.5 महीने के बाद जॉर्ज ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया। चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। जॉर्ज निर्विरोध राज्यसभा पहुंच गए। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इतनी छीछालेतर हुई। जॉर्ज की हार और जॉर्ज के साथ बर्ताव करने को ये एक किस्म का प्रायश्चित था। जॉर्ज के सियासी पारी के अंत पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की टिप्पणी मौजूद है। राम बहादुर राय कहते हैं कि एक जमाने में नीतीश लालू के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। जॉर्ज एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नीतीश में मुख्यमंत्री बनने की कुव्वत देखी। नीतीश जो भी बने उनको गढ़ने में जॉर्ज का हाथ था। नीतीश इस बात को कभी नहीं भूले। 2009 के राज्यसभा चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी न उतारकर उन्होंने जॉर्ज के प्रति अपना कर्जा चुकाया था। मीडिया में नीतीश के गठजोड़ की जो भी खबरें चलती थीं वह पूरी तरीके से सही नहीं है। यह जॉर्ज प्रतिनिधियों और नीतीश के समर्थकों के साथ खींचातानी थी। ऐसा कई राजनीतिक पंडित कहते हैं। जॉर्ज के प्रति नीतीश ने कभी भी किसी भी सार्वजनिक मंच पर असम्मान दिखाया हो, ऐसा याद करना मुश्किल है, ऐसा राम बहादुर राय कहते हैं। यह मान भी लिया जाए कि जॉर्ज की यह सम्मानपूर्ण विदाई थी, फिर भी उनसे जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो अनप्रीत रह जाते हैं। दरअसल जॉर्ज का पूरा जीवन ही विरोधाभासी रंगों से भरा पड़ा था।